हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी के क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसका मेजरमेंट का क्या क्राइटेरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका, बैलेंस ऑफ नेचर कैसे बनाती है बायोडाइवर्सिटी, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्या थ्रेड्स हैं, और साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है, और फाइनली कंक्लूजन के साथ हम अपना टॉपिक एंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी। एज ऑफ अर्थ की बात करें तो 4.54 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। वहीं सबसे पहली लाइफ जो अर्थ में बनी वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो बायोलॉजिकल रिडक्शन है वो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी भी क्रिएट करता है, जिसके कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो आपका सीनोजोइक पीरियड में होलोसीन इपॉच जो है उस टाइम पे बहुत मास ऑफ एक्सटिंक्शन जो है स्पीसीज के हुए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि होलोसीन एक्सटिंक्शन का जो मेजर कारण है वो ह्यूमन इम्पैक्ट ही माना जाता है। तो ह्यूमन जो है वो यहाँ पे बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के कारण भी बन रहे हैं। तो वहीं यूनाइटेड नेशंस जो है वो प्रमोशन करता है बायोडाइवर्सिटी इश्यूज के ऊपर बाय सेलिब्रेटिंग May 22 एज अ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जिसे हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी कहते हैं, जो कि 22 मई को मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं यूनाइटेड नेशंस ने और क्या प्रमोशन क्राइटेरियाज अप्लाई किए हैं। तो 2011 से 2020 के बीच में डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी मनाया जा रहा है। वहीं हम देखें तो 2021 से 2030 के बीच में डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है वो मनाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज़। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म जो है वो लवजॉय ने 1980 में इंट्रोड्यूस किया था। तो वहीं बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही एक निग्ड रूप है, जो कि WG रॉजन ने 1986 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मीनिंग है बायोज मीन्स लाइफ, वेयरएज डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस और वेराइटीज। तो यहाँ पे हम देखिए वेरिएशन किस किस में पाई जा रही है। तो टोटलिटी ऑफ जीन्स की वेरिएशंस, स्पीसीज की वेरिएशंस और इकोसिस्टम की जो वेरिएशंस हैं वो सारी की सारी मिलके इंक्लूड होंगी बायोडाइवर्सिटी में। तो यहाँ पे हम डेफिनेशंस की बात करें तो आपके ब्रूस ए विलकॉक्स, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को जिन्होंने कमीशन किया था 1982 में, तो इन्होंने वर्ल्ड नेशनल पार्क्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वो कुछ ऐसी थी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को इंक्लूड करती है, और हर एक लेवल जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं उनमें भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है आती है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्मिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। तो ये सारे के सारे आपके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस के अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन कुछ ऐसी दी गई थी कि जो भी वेरिएबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उनके हर एक सोर्सेज में, जैसे कि इंटर अलायंस में या फिर टेरेस्ट्रियल में या फिर मरीन या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, कहीं पे भी जो भी इनकी वेरिएबिलिटी नज़र आएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो आपकी कंक्लूड होगी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। ओके, जिसमें डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज या फिर बिटवीन द स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम भी इंक्लूड होगी। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने जो है इस डेफिनेशन को, जो कि अर्थ समिट में 1992 में दी गई थी, इसे अपनी डेफिनेशन जो है एक बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी इसे माना है।
नेक्स्ट हम देखिए डिलोंग ने 1996 में एक और डेफिनेशन जो है वो दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसे एक एरिया माना गया है जिसमें स्पेसिफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे लिविंग इंडिविजुअल्स या फिर वो सारी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ और प्रोसेसेस जो कि नेचुरली या फिर मॉडिफाइड वे में प्रेजेंट है सिस्टम में। तो डेफिनेशन इज लाइक biodiversity is an attribute of an area and specifically refers to variety within and among living organisms, assemblages of living organisms, biotic communities and biotic processes, whether naturally occurring or modified by humans. So this is the definition offered by DeLong in 1996. कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसको हम 3 मेजर लेवल्स से समझते हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसमें हम जितना भी आपकी वेरिएशंस हैं जीन्स में फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज और फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन उनको चेकआउट करते हैं। तो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, इन सब का जेनेटिक वेरिएशन जो है अलग अलग होता है। तो फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो चेंज कर सकती है। और नेक्स्ट है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इसमें हम चेकआउट करते हैं कि वेरिएशन जो है स्पीसीज में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रहा है। इसको हम समझते हैं 2 मेथड से, एक है स्पीसीज रिचनेस जान के और दूसरा स्पीसीज की एबंडेंस को समझ के। तो यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस वो टोटल अमाउंट ऑफ स्पीसीज होती है या टोटल काउंट ऑफ स्पीसीज होती है एक पर्टिकुलर एरिया की, जो जिसमें कि अलग अलग स्पीसीज जो है रहती हैं। और नेक्स्ट हम बात करें स्पीसीज एबंडेंस की, तो ये जो है एक स्पीसीज की कितनी संख्या है पर्टिकुलर कम्युनिटी में, वो स्पीसीज एबंडेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी कम्युनिटी में उतनी अच्छी डाइवर्सिटी जो है नज़र आएगी। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे हम बात करें कि 100 इंडिविजुअल्स की एक कम्युनिटी है तो उसमें एक स्पीसीज जो है उसके 96 इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, वहीं बाकी जो स्पीसीज है उनके सिर्फ एक एक इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो लो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट होगी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में आपके 2 फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनल टाइप्स, सेकेंड इज फंक्शनल एनालॉग्स। फंक्शनल टाइप्स वो स्पीसीज होती हैं जो आपके परफॉर्म करती हैं सेम इकोलॉजिकल फंक्शंस। वहीं हम देखें फंक्शनल एनालॉग्स वो सारे के सारे स्पीसीज होंगी जो अलग अलग टैक्सा को बिलोंग करेंगी, लेकिन सिमिलर फंक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करेंगी इकोसिस्टम में। ओके, नेक्स्ट हम समझे यहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हम बात करते हैं कि जितनी भी आपकी वेरिएशंस है हैबिटेट में या बायोटिक कम्युनिटीज़ में या फिर इकोलॉजिकल प्रोसेस जो बायोस्फीयर में हो रही हैं, उन सब की वेरिएशंस कलेक्टिवली इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाती है। तो यहाँ पे हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है वो कभी भी इवन नहीं होती है अर्थ में, और ट्रॉपिक्स में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वार्मर होता है तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है इंडिविजुअल्स का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं हम टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी क्या है। टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जो है इक्वेटर में सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो है बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर जो है वार्मर होगा तो इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये कोस्ट लाइंस में जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी अगेन सी सरफेस टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए ज्योग्राफिकल स्केल में 3 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट इज अल्फा बायोडाइवर्सिटी, देन बीटा बायोडाइवर्सिटी एंड गामा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी में हम स्पीसीज के नंबर कम्युनिटी में कितने हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। बीटा बायोडाइवर्सिटी में हम स्पीसीज का कंपोजिशन क्या है और उस कंपोजिशन के कारण इन्वायरमेंट में ग्रेडियंट लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसे देखते हैं, जैसे कि फूड वेब और फूड चेन्स के थ्रू। गामा बायोडाइवर्सिटी में हम चेकआउट करते हैं कि एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में किस तरीके से स्पीसीज जो हैं वो अपना टर्नओवर रेट शो कर रही हैं विद इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर वन।